हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम 20 के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्या सुना आपने? वीवीआई क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले कि मैं 8 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 8 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये भी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो मैं एमएम अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो कहते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, डिराइव द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये। तो इसमें सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, कहता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, एक रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से होते हुए जब लाइट जाएगा तो उसके लिए एक रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक, पहला सवाल ये हो गया। फिर आगे कहते हैं ड्राइव द रिफ्रैक्शन, ड्राइव द फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला ड्राइव कीजिए। चाहे सवाल को ऐसे पूछे या सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो फॉर अ प्रिज्म दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is given by n is equal to sin delta m plus a whole divided by 2 and upon पूरे के होल डिवाइड sin a by 2 where symbol have their usual meaning। मतलब चाहे सवाल को ऐसे पूछे या सवाल को ऐसे पूछे, दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअल मीनिंग, इस वर्ड को ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो है ना और डेल्टा एम जो है ना, ये अपने जगह का अपना मीनिंग दे रहा है। तो हमें इस बात को भी आगे जानना होगा और डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एम क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में क्या होना चाहिए, एक रे डायग्राम के लिए आपको एक पहले प्रिज्म लेना है और प्रिज्म का नाम हमने क्या रखा, ABC। ये एक प्रिज्म है, ठीक है। और ये एंगल ए जो है ना, यही हमारा एंगल ए जो है ना, ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सबसे पहला काम, एक वाइट लाइट को इस प्रिज्म से होकर गुजारना है। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लूँ। ये वाइट लाइट है जो प्रिज्म के एक सरफेस पे जाके टकराया, ठीक है, वाइट लाइट, ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाइट लाइट जब इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो कुछ रिफ्रैक्ट करते हुए इस तरीके से जाएगा और ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। और कितने सरफेस है प्रिज्म के अंदर, 2 सरफेस है, तो कितने नॉर्मल होना चाहिए, 2 नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, तो ये एक नॉर्मल है n1 और ये दूसरा नॉर्मल है n2। ठीक, अब ये लाइट रे जब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टिव रे है, और ये कौन सा रे कहलाएगा, तो ये इमर्जेंट रे कहलाएगा। क्योंकि जब एक मीडियम से होते हुए वापस फिर पुनः उसी मीडियम में जब लाइट निकल जाती है तो उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। तो चलिए इसका कुछ नाम रख देता हूँ मैं, KLM, ठीक है, और ये रहा N, ये कोई पॉइंट है, इसका नाम हमने रखा O। ये ON1 क्या है, एक नॉर्मल है सरफेस AB के लिए, और ON2 क्या है, ये भी एक नॉर्मल है सरफेस AC के लिए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है KL, और ये LM जो है ना, ये रिफ्रैक्टिव रे है, और MN जो है ना, ये इमर्जेंट रे है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये एंगल जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा। ये जो एंगल है ऐसे अगर कहा जाए तो ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करता तो कुछ इस तरीके से सीधे चला जाता, ठीक है। और ये जो इमर्जेंट रे है, ये अगर यहाँ से नहीं देखता तो यहाँ से डेल्टा एंगल पे ये बेंड करता, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये डेल्टा जो है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को अच्छे से देखिए पहले। अब ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ जो एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। फिर ये कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, ये I1 तो ये I2, और ये फिर कौन सा एंगल होगा, I2। ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसका नाम कुछ रख दिया जाए, इसका नाम रख देता हूँ, कुछ रख दीजिए, यहाँ M रख देता हूँ, ठीक है। M तो कहीं नहीं है तो मैंने यहाँ M रख दिया इस पॉइंट का नाम, ठीक। ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जब ये लाइट रे गुजर रहा था
प्रिज्म से होते हुए। तो ये जो इमर्जेंट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट रे के जिस एंगल पे मुड़ता है ना, जिस एंगल पे बेंड करता है ना, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना पूरे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के अंदर का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डायग्राम कंप्लीट हो गया है। मैं एक बात और बता दूं आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये पूछा भी गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर इतना ही क्वेश्चन यहीं तक अगर छोड़ देना क्वेश्चन, तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते भी हैं, बना भी है, पूछा भी गया है। जिसमें आपको करना क्या है, बस इतना डायग्राम ड्रॉ कर देना है, आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बट ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, तो हम 5 मार्क्स के अंतर्गत इसे प्रूफ करने के करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अब डायग्राम जो आपने बनाया इससे रिलेटेड लिखा जाए तो लेट ए बी सी इज आ क्या है बताइए, प्रिज्म है, और एंगल ए क्या है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, अच्छा, और भी लिखने के लिए N1O क्या है, नॉर्मल है, और ON2 क्या है, ये भी नॉर्मल है। ये KL क्या है, इंसिडेंट रे है, और LM क्या है, सॉरी यहाँ M हमने वर्ड ले लिया है तो यहाँ कुछ और नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ S रख देता हूँ नाम। ठीक है, हाँ, KL क्या है, LM क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है, और MN क्या है, इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो बहुत सी बातें लिखी जा सकती है, बट उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, इतनी सारी बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और लिख दे, डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और एम लग गया मतलब ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। राइट, अब चलिए देखिए, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना, वी नो दैट। ओके, हम जानते हैं, बट एक बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो मुझे रिजल्ट लाना है ना, जो कैलकुलेट करके लाना है, ये जो एन वर्ड है ना, इस एन के जगह पे हम म्यू भी यूज़ कर सकते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एन भी जो है ना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, तो ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये सारे चीज़ यूजुअल मीनिंग जो अपने आप का जो बता रहा है हम क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, आप क्या देख रहे हो, साइन इतना डिवाइडेड बाई साइन इतना। राइट, तो आप एक स्नेल्स का लॉ पढ़े होंगे, साइन आई बाई साइन आर। अगर मैं इसको देखूं तो स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ओके, तो अगर मुझे साइन मतलब आई और आर का वैल्यू मिल जाता है इस डायग्राम से, और आई का वैल्यू अगर इतना मिल जाए और आर का वैल्यू थोड़ा a/2 मिल जाए, तो हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करके ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक और इसका ट्रिक कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आई और आर का वैल्यू आपको चाहिए। अगर आई और आर मिल जाता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ये आई और आर हम लोग यहाँ से निकालने की बात करते हैं। तो वी नो दैट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट क्या कह रहा है, जो डायग्राम में दिख रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ। राइट, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक इक्वेशन है जो कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान दीजिए, ये I1 और I2 का ऐड होगा और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए लिखना है। ठीक है, ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन का कोण कहते हैं हिंदी में। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यूं लिखूं, I1 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर I2 का स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस रूट ओवर 2I1 इंटू I2 एंड प्लस टू रूट ओवर I1 इंटू I2 और माइनस ए। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, ऊपर की इक्वेशन और नीचे की इक्वेशन में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। बट फ़र्क क्या है, थोड़ा सा शकल चेंज हो गया है इसका। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा यही बचेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा यही बचेगा। ये माइनस में है, ये इतना माइनस में है, और ये इतना प्लस में है, दोनों कट के फिर बराबर ख़त्म हो जाएगा, माइनस ये अपने जगह पे, बात तो वही है। अब ऐसे करने से थोड़ा सा मुझे एक रास्ता मिला आगे बढ़ने का, वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, या अगर हम कहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो ये लीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, और बच क्या गया प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब ध्यान दी जाए ये क्या चाहिए, डेल्टा मुझे कैसा चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। तो डेल्टा मिनिमम होने के लिए चूंकि मैं लिखता हूँ डेल्टा विल बी मिनिमम। डेल्टा मिनिमम होगा कब होगा, व्हेन स्क्वायर टर्म इन RHS विल बी मिनिमम। ध्यान दीजिए, मतलब डेल्टा हमारा मिनिमम कब होगा, क्योंकि फार्मूला में क्या चाहिए, मिनिमम आपको लाना है। तो डेल्टा मिनिमम कब होगा, डेल्टा विल बी मिनिमम कब होगा, व्हेन, जब स्क्वायर टर्म इन RHS, है ना, ये RHS में देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर वाले जो टर्म है ना, जब ये बहुत ही छोटा हो जाए तब आपको क्या होगा, इसका वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए दैट इज अर्थात रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना होगा, 0 होना होगा। तो इसका वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो इस प्रकार स्क्वायर को उधर ले चलेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, बताओ, रूट ओवर I1 इज इक्वल टू रूट ओवर I2, ठीक है। स्क्वायर 0 पे गया, 0 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 0 ही होगा, फिर मैंने माइनस था उठा के उधर लेके चला गया, ये हो गया। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बताओ, I1 इज इक्वल टू I2, है ना, स्क्वायरिंग करके रूट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज, इसको मान लिया, दोनों अगर इक्वल हो गया, I1 और I2 आपस में जब इक्वल हो गया तो इसको मैंने क्या मान लिया, I मान लिया। I1 और I2 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, I मान लिया। सिमिलरली अगर मैं देखूं या देयरफॉर अगर मैं बात करूं, जब I1 I2 के बराबर हो गया तो क्या ये R1 R2 भी इक्वल हो जाएगा, दोनों इंसिडेंट एंगल जो है ना वो जब बराबर हो गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ना वो भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, इस प्रकार देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, और इसको भी मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, और वो किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतना आप समझ गए तो आई थिंक रिजल्ट के बहुत ही हम करीब हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, पहले तो ये 3 लाइन जो लिखा गया वो डायग्राम से रिलेटेड लिखा गया है। एग्जाम के बहुत ही कम टाइम आपके पास है, तो ध्यान दीजिए कि वर्ड के ऊपर कुछ नहीं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अली सर के डिक्शनरी का ये सबसे आसान सवाल है, ठीक है। हाँ, तो वी नो दैट, और ये एग्जाम में 99.99% आने के चांसेस हैं। तो वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको याद रखना है ना, ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये फार्मूला जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना प्रिज्म के अंदर, तो ये फार्मूला आता है, बीच में इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, फिर इसको इस तरीके से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। फिर हमें ये मिनिमम चाहिए, फार्मूला को देखिए। तो मिनिमम के लिए इसका वैल्यू कैसा होना होगा, डेल्टा को मिनिमम होना होगा, और मिनिमम होने के लिए RHS में जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उसको मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम होने के लिए उसे 0 होना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार हमें I1 I2 के बराबर हो गया, तो इसी प्रकार सेम R1 R2 के बराबर भी होगा। तो जल्दी इसको लिखिए। तो क्या मिला आपको, I1 और I2 इज इक्वल टू I बन गया आपको, और R1 R2 इसी प्रकार वो भी हमने R मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग एक और आपको इक्वेशन याद रखना है, जो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है उसमें ये इक्वेशन आता है कि R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी आप लिख लीजिएगा। अगेन वी नो, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इस इक्वेशन 2 जगह आपको याद रखना है, एक डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू एंगल माइनस एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, और फिर दूसरी जगह आपको ये याद रखना है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो R1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R1 किसके बराबर, R के बराबर, R2 किसके बराबर, तो ये भी R के बराबर मान लिया गया है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया, तो ये हो गया 2R बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो R इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई कितना मिल गया, बताओ, 2। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, मुझे एक चीज़ आ चुका है, sin A/2
2 मिल चुका है R बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एम चाहिए। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, पहला इक्वेशन सबसे ऊपर में जो लिखा था याद कीजिए। तो यहाँ पे अगर I को हम कहेंगे भैया ये I1 जो है ना अब क्या हो गया, I हो गया, ये I2 जो है ना अब क्या हो गया, I हो गया। तो ये I कब मिला, दोनों इक्वल कब हुआ I1 I2, जब हमारा ये वैल्यू मिनिमम हुआ, है ना। ये जब लिखा था एक सेंटेंस, जब ये मिनिमम होने के लिए कंडीशन अप्लाई किया था तब ये बराबर हो गया था। तो उसी प्रकार यहाँ डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 2I माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस प्रकार 2I इज इक्वल टू कितना मिला, बताओ, डेल्टा एम बटे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, जल्दी बताइए, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई मिस्टेक हियर जी, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। आई भी आपको मिल चुका है, ठीक है। ये यहां तक आपको रिजल्ट आ गया है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए आई और आर मिल चुका है। अब बड़ा आसान है, बस 2 कदम पीछे हम लोग फार्मूला से, रिजल्ट से। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स का लॉ क्या है, जल्दी बताओ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी को कहते हैं हम लोग। ओके, तो साइन आई, ओके, म्यू इज इक्वल टू साइन आई। आई का वैल्यू कितना आपने निकाला है, तो यहाँ पे आई के जगह पे मैं डाल देता हूँ डेल्टा एम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म और होल डिवाइडेड बाई कितना है, जल्दी बताइए, 2। ओके, डेल्टा एम यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस होगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले चलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एम प्लस एंगल ए हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, आर का वैल्यू आपको क्या मिला है बताओ, एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। ये मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एन इज इक्वल टू साइन इतना डिवाइडेड बाई इतना, यही कैलकुलेट करना था। तो दिस इज योर रिजल्ट, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, पूरे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहूँगा, आई होप दैट कि आपको पूरे समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के 100% चांस है। तो तब पढ़ते रहिए अच्छे से और अच्छे रिजल्ट लाने की पूरे भरपूर कोशिश कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।